कभी कभी सफ़र शहरों का नहीं होता, सफ़र अपनी सोच और अपने एहसासों का होता है। मैं महविश खान, और यह है अल्फाजों के पीछे मेरी दुनिया। जब मैंने कश्मीर छोड़कर जामिया मिलिया इस्लामिया में जर्नलिज्म पढ़ने के लिए दिल्ली का रुख किया, लोग कहते थे कि मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा है। लेकिन सच कहूँ, मुझे उस वक्त कोई नई शुरुआत महसूस नहीं हुई। ट्रेन के सफ़र में लोगों को शायद मैं एक स्टूडेंट नज़र आ रही थी जो अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर घबराहट थी। पहली बार मैं इतनी दूर जा रही थी, पहली बार मुझे अपनी पहचान और अपनी सोच के साथ अकेला रहना था। जामिया पहुंचकर हॉस्टल का कमरा मिला। कमरा ठीक था, लेकिन मुझे फिर भी तंग लगता था। शायद इसीलिए क्योंकि वहाँ माँ की आवाज़ नहीं थी, घर की रौनक नहीं थी। पहली कुछ रातों तक मैं देर तक जागती रहती थी, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी खुद से सवाल करती कि क्या मैंने सही फैसला किया है। मुझे जामिया का पहला हफ्ता आज भी याद है। एक दिन क्लासरूम में प्रोफेसर ने सब स्टूडेंट्स से राय मांगी। मेरे आस पास बैठे लोग पूरे एतमाद के साथ बोल रहे थे। मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं खामोश बैठी रही। मुझे डर था कि शायद मेरी बात समझी न जाए। लेक्चर के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि सिर्फ शहर नहीं बदला था, मुझे खुद को भी समझना बाकी था। एक और वाकया मुझे याद है। हॉस्टल की कैंटीन में कुछ स्टूडेंट्स कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़का ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी कश्मीर नहीं गई, लेकिन एक दिन ज़रूर देखना चाहती हूँ। तस्वीरों में वह जन्नत लगता है। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, क्या वह कश्मीर वही था जिसे मैंने देखा था? मेरे कश्मीर में सिर्फ खूबसूरत वादियाँ नहीं थी, उसमें यादें, प्रॉब्लम्स, खौफ और बहुत सारे सवाल भी थे। उस रात मैं देर तक यही सोचती रही कि हर इंसान का कश्मीर शायद अलग होता है। दिन गुजरते गए। मैं बिहार, केरल, असम और राजस्थान से आए लोगों से मिली। हर किसी की अपनी कहानी थी, हर किसी के अपने बोझ थे। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि तकलीफ सिर्फ हमारी नहीं होती। हर घर अपनी जंग लड़ रहा होता है, बस उसकी शक्ल अलग होती है। लेकिन मेरे अंदर की उलझन कम नहीं हुई। कश्मीर में कुछ बातें मैंने इतनी दफ़ा सुनी थी कि वे मुझे हकीकत लगने लगी थी। लेकिन जामिया में पहली बार लगा कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। यह एहसास सुकून देने वाला नहीं था। मैं अक्सर खुद से पूछती, क्या दुनिया वैसी ही है जैसी मैंने हमेशा सोचा? क्या मेरी सोच मेरी अपनी है, या फिर वह उन सालों का असर है जिनके दरमियान मैं बड़ी हुई? न मैं अपने माजी से दूर जा पा रही थी और न ही उसे पहले की तरह पकड़ पा रही थी। मैं बस उन दोनों के दरमियान खड़ी थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि जामिया ने मुझे उस वक्त जवाब नहीं दिए थे। उसने मुझे सवालों के साथ जीना सिखाया था। और शायद जिंदगी के कुछ मरहले ऐसे ही होते हैं जहाँ इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुँचता, बस धीरे यह समझने लगता है कि हर बात का जवाब फौरन मिलना ज़रूरी नहीं होता। अगर मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र का यह हिस्सा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।